महिपाल, वीर जवानों रण मैदानों, अब सब हो जाओ तैयार, यही मोर्चा है आखिर का, फिर कुछ नहीं पड़ेगा यार, जीत लड़ाई लो दुश्मन से, अपना करो जगत में नाम, जीत लड़ाई लो दुश्मन से। जीत लड़ाई लो दुश्मन से, अपना करो जगत में नाम, जो कोई लड़ने में डर माने, अपना करो जगत में नाम, जो कोई लड़ करने डर माने, वो लड़ने को जाए ना। सेना जब देखी रावण ने मारा, मरकट भालू पड़े अर्राय, मरकट भालू पड़े अर्राय। अस्त्र शस्त्र बहु रावण डाले, दिए राम सब काट गिराए, 100 सर मातिल के उर मारे, सारथी गयो मूर्छा खाए, उठ कर राम सारथी फौरन, बाण भयंकर दिए चलाए, करि कृपुसूल करके कोपसूल 10 मारे, घोड़ा दिए राम ही गिराए, टूट गया रथ है रावण का, रावण गिरा है धरती पे जाए, टूट गया है रथ रावण का। मरदी मरदी धरती पर डाले, लाखन रावण दिए बनाए, तब प्रभु तानि बाण एक मारो, सारी माया तई मिटाए, गर्दन कट गए उड़ी रही है, लाखों गर्दन रही दिखाए, निकाल के तरकस से अब बाण प्रभुवर ने है दिया चलाए, सारी माया मिटाए गई है, सुन लो सज्जनों ध्यान लगाए, सुन लो मैया ध्यान लगाए। की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बातें बता, अब आगे की बात। रावण ने अपनी माया फैला दी, हनुमान जी ने उसको वैसे मारा, रावण धड़ाम दे गिरा। रावण ने कहा, हनुमान मैंने सुना था कि तुम बड़े बलवान हो, आज देखा, आज तक के किसी की औकात नहीं हुई कि रावण को गिरा सके, लेकिन तुमने मुझे धरती पर गिराया। इसलिए हनुमान जी ने कहा, बड़ी प्रशंसा मत कर रावण, मेरे एक मुक्का में बड़ी बड़ी पहाड़ चकनाचूर हो जाते, और बेकार है ये मेरा बल जो एक मुक्का में तेरे प्राण नहीं गए। एक मुक्का मारा तो मुंह भर माटी रावण खा गया, रावण धरती पे पड़ा हुआ है। भगवान राम देखे इसके चेहरे पे पसीना आ रहा है, भगवान ने कहा, सुनो कोई बात नहीं है, रावण तुम्हारे चेहरे पे पसीना आ रहा, तुम जाओ थोड़ा जलपान करो, सुबह आना लड़ने के लिए। रावण समझता, देखो कैसे हैं प्रभु, इनको मारने के लिए मैं तैयार हूं और ये मुझे बचा रहे हैं।
विभीषण ने कहा प्रभु आप परेशान मत होइए, आप जिन बाणों से मार रहे हो रावण को ना, रावण मरेगा नहीं, क्योंकि वो बाण आपके पास नहीं है, वो बाण मंदोदरी भाभी के पास। राम जी बोले कौन लाएगा? हनुमान जी बोले हम है ना प्रभु। अब मंदोदरी के पास बाबा का वेश बना कर गए फिर से तीसरी बार। मंदोदरी से बोले भिक्षा लेने के लिए बहाने गए, भिक्षाम देहि। मंदोदरी जी प्रसन्न हुई कि बाबा है। मंदोदरी बोली संत महाराज आए, चलो अंदर। अच्छा शिवलिंग पूजा करते थे रावण ना, अंदर मंदिर था, शिवलिंग बनी थी। अब हनुमान जी को पीछे पीछे मंदोदरी शिवलिंग अपना मंदिर को लेकर चली गई। हनुमान जैसे पीछे 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 गए, शिवलिंग का जो माथ था हनुमान जी का एकदम से टकरा गया, मतलब लाइट लगी। मंदोदरी तुरंत पहचान गई कि कोई साधारण नहीं बाबा है। हनुमान जी 11वें रुद्र हैं भोलेनाथ जी के, इसीलिए हनुमान जी का माथ चकराया, माथ चमका। मंदोदरी बोली कौन है आप? असली रूप में आइए। अब हनुमान जी असली रूप में आए, कहा क्या करने आए हो? हनुमान जी ने कहा माता जो आपके पास बाण रखे हैं वो बाण आप मुझे दे दीजिए। मंदोदरी ने कहा क्यों? क्योंकि माँ आपके पति बहुत पापी हैं, उनको मुक्त करवाना। बोले अच्छा कौन पत्नी चाहती कि हमारे पति को कोई मार दे? निकले आज से जाओ। हनुमान जी बड़े होशियार, गए नहीं छोटे रूप बना लिए। मंदोदरी ने मंत्र को देखा, बोल करके बाण रखे हुए, तब तक हनुमान जी वो मंत्र कैच कर लिए और वही जैसे मंदोदरी अलग गई, हनुमान जी वही मंत्र बोलकर ले लिए बाण और खिड़की से निकल गए बाहर। भगवान को दिया जाकर, भगवान ने 31 बाण एक संग छोड़े, 31 बाण एक संग छोड़े, भाए हैं जो प्याल समा, एक बाण से अमृत सोका, 10 शीस बिना सही जाए, भुजा पीस बीसन किने काटे, सारा किस्सा दिया मिटाए, भुजा पीस पीसों के काटे। भुजा पीस बीसन के काटी, रावण गिरा पछारा खाए, यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाई, यह की बात यहाँ पर छोड़ो। काटी और जैसे रावण गिरा, एक बाण से नाभि का अमृत सोखा। लेकिन भगवान राम ने कहा रावण तुम जैसा ज्ञानी कोई नहीं आएगा, तुम यहाँ से हमको वापस जाना है, मुझे राजनीति करनी है, राजा बनना है, इसलिए आप मुझे कुछ राजनीति सिखाओ। रावण ने कहा अच्छा काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, बुरा काम जितना टालो उतना अच्छा है। मैंने सोचा था कि क्षीर सागर को लंका तक के मिलाऊंगा, मैंने सोचा था स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी बनाऊंगा, पर आज करते करते वो काम रह गया, पर नारी हरने का काम शीघ्रता से कर दिया, इसलिए मैं आज शीघ्रता से ऊपर जा रहा हूँ। रावण ने कहा राम लेकिन आप चाहते हो, आप सोचते हो कि आप जीते हो, मैं कहता हूँ आप हारे हो, मैं जीता हूँ, क्योंकि मैंने कसम खाई थी मरते दम तक जानकी को जाने नहीं दूंगा। मैं मर गया हूँ आपके समक्ष, पहले मर रहा हूँ, जब मैं मर जाऊं तो जाओ राम जानकी को लेकर के आप अयोध्या चले जाना। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, ऐसा राक्षस रावण ने राजनीति सिखा दिया। रावण ने कहा अब जाओ आप जानकी को लो और वापस चले जाओ। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण देखा इस रावण को, और लास्ट में मरते समय रावण ने राम का नाम लिया। इतना दिन बीत गए, रावण ने राम का नाम नहीं लिया। एक बार रावण ने राम का नाम लिया, लास्ट में जैसे गिरा धरामते सरवा गिरा, तैसे ही बोला कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ है ये राम, अभी भी मिल जाए तो मार डालूंगा। लास्ट में रावण ने राम का नाम लिया और फिर
परम धाम रावण चला गया महाराज। मंदोदरी उधर परेशान हुई। मंदोदरी आई देखने के लिए, कौन है ये राम जो मेरा पति ये राम से बैर कर लिया। मंदोदरी देखने के लिए आई और जैसे मंदोदरी की परछाई को राम ने देखा, राम खड़े हो गए और जैसे मंदोदरी ने देखा, मान गई मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा, मान गई मैं आपको, मुझे नहीं पता था कि आपको देखकर आप इतने सुंदर, प्लस मेरे पति में और आप में बहुत बड़ा अंतर है। मैं पंच कन्याओं में इतनी सुंदर स्त्री, क्या मेरे अंदर कोई कमी थी जो मेरे पति ने आपकी पत्नी का हरण किया? और मेरे पति में ये अंतर है कि पराई स्त्री का सम्मान नहीं किया, और आप में ये अंतर है कि मेरी परछाई को देखकर आप खड़े हो गए। रावण के जीवन में जितना प्राप्त था उतना ही अपर्याप्त, उतना ही कमी है। लोग जो लालच करते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते। लालच कभी ना करो, जो बात है सत्य मुंह पे बोल दो। लालच करने से कोई फायदा नहीं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, और नुकसान ही होगा महाराज। आज रावण देखो कितना लालची था। रावण की क्या कोई कमी थी? फिर भी रावण झगड़ा ही करता रहता था। रावण की पत्नी का कम सुंदर थी, तपस्विनी के चक्कर में पड़ा और जाकर के हर लिया जानकी मैया को। आज यही हुआ कि रावण मरकर गया, विभीषण लंका का राजा बना। राम जी जानकी जी को लेकर आए। लोग कहते अग्नि परीक्षा हुई।